नमस्कार, 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका में अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ने वालों को भूलने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। जनवरी से सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में दूध नहीं। सत्ता में आने पर कर्नाटका में मुसलमानों के लिए खत्म किया गया 4% कोटा बहाल करेंगे, कांग्रेस का वादा। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना कांग्रेस की बड़ी चुनौती, रामलिंगा रेड्डी ने कहा। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ओबीसी मुस्लिम कोटा खत्म करने के कर्नाटका के कदम को अदालत में चुनौती देगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। चुनावी राज्य कर्नाटका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने उन लोगों को कभी याद नहीं किया जिन्होंने क्रूर निजाम शासन से हैदराबाद की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। जिले के गोटा गांव में गोटा शहीदों के स्मारक और देश के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की हैदराबाद मुक्ति का जश्न मनाने में संकोच करने के लिए भी आलोचना की। शाह ने गोटा में 103 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, जिसे दक्षिण भारत का जलियांवाला बाग कहा जाता है। 9 मई 1948 को गोटा के आतंक को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 200 लोगों को क्रूर निजाम द्वारा नरसंहार किया गया था, भले ही देश स्वतंत्र हो गया था। शाह ने कहा कि उनके जैसे भावुक व्यक्ति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन निजाम की निर्मम सेना ने 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज वह गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने 103 फीट का तिरंगा फहराया, जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। शाह ने याद किया कि 8 साल पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उस स्थान का दौरा किया था और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक स्मारक बनाने के निर्देश के साथ गोटा शहीद स्मारक की नींव रखी थी, जिसे पूरे देश में सैकड़ों वर्षों तक याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि 8 साल बाद उन्हें इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी, हमारे कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद भाई नलिन कटील जी, यहीं के सांसद और मेरे मंत्री परिषद में साथी भाई भगवंत खुबा जी, कर्नाटक राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान प्रभु चौहान जी, आज सिर्फ और सिर्फ गोरता स्मारक के लिए हैदराबाद से यहां आए हुए हमारे तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, बंडी आगे आओ, प्रणाम करो सबको। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, तेलंगाना भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान इटेला राजेंद्र जी, सांसद उमेश यादव जी, सांसद राजा अमरेश्वर नायक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज गोटा के अमर हुतात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले भगवान बसवेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर जगत ज्योति बसवन्ना को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बसवन्ना ही थे जिन्होंने समग्र दुनिया के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र और संवाद की शुरुआत की अनुभव मंडपम के माध्यम से।
यही भूमि से वो ज्योति समग्र दुनिया के जीवों का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ी। यही है श्री गुरु नानक साहब का जीरा साहिब और यही है नरसिंह जर्नी मंदिर। ये सभी स्थानों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे जैसे भावुक कार्यकर्ता के लिए आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही गोरता गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को क्रूर निजाम की सेना ने सिर्फ 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, उसी भूमि पर कोई न छू पाए इतना बड़ा 103 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम आज यहां पर हुआ है। यही भूमि पर वो अमर हुतात्माओं का, अमर शहीदों का स्मारक भी बनाया गया है। ये 20 फुट ऊंची सरदार साहब की प्रतिमा इसका प्रतीक है कि हैदराबाद से निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका अदा की थी और इसी के कारण ये हमारा आज का एक क्षेत्र, ये बीदर भारत का हिस्सा बन पाया था। राज्य के 11 जिलों में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पिछले 3 महीने से क्षीरभाग्य योजना के तहत दूध नहीं मिल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिन जिलों में स्कूलों को दूध की आपूर्ति के कारण बंद कर दी गई है, जिन स्कूलों को दूध की आपूर्ति बंद कर दी गई है, उनमें से अधिकांश पिछड़े कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में हैं। प्रभावित 11 जिलों में से 6 में जनवरी से दूध की आपूर्ति शून्य दर्ज की गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 3 महीनों से दूध की आपूर्ति बंद होने के बावजूद स्कूल विकास और निगरानी समिति SDMC अधिकारियों को सचेत करने में विफल रही है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार दूध की आपूर्ति प्रभावित हुई है क्योंकि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन की MF ने कथित तौर पर नंदिनी ब्रांड के तहत मिठाई, आइसक्रीम और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए स्कूलों के लिए दूध पाउडर को डाइवर्ट कर दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। ओबीसी सूची में श्रेणी सेकेंड बी के तहत मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म करने के फैसले के लिए भाजपा नीट कर्नाटका सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में वह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोटा बहाल करेगी। जहां मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं, शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस मात्रा 4% को वोकलिंगा और वीरशैव लिंगायत के बीच समान रूप से 2-2 नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 2 समुदायों ने स्वागत किया। सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पूल में स्थानांतरित कर दिया। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, सरकार सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है। यह संपत्ति नहीं है, यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है। शिव कुमार ने दावा किया कि हम नहीं चाहते कि उनके 4% को खत्म कर दिया जाए और किसी भी प्रमुख समुदाय को दे दिया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं। पूरे वोकलिंगा और वीरशैव लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। विश्वास जताते हुए कि कांग्रेस पार्टी अगले 45 दिनों में सत्ता में आएगी, उन्होंने कहा कि हम यह सब खत्म कर देंगे और कहा कि मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है। बसवराज बोम्मई सरकार पर भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में वह घोषणा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मंत्रिमंडल की पहली बैठक कोटा बहाल करने पर फैसला लेंगे। जैसा कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की और पार्टी चुनाव के लिए कमर कस रही है। राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि भाजपा के झूठ को उजागर करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
संपादकों और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बेंगलुरु और राज्य भर में अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी। 2013 में हमने बेंगलुरु में 13 और 2018 में 15 सीटें जीती। बेंगलुरु जैसे महानगरीय शहर में 15 से 20% तटस्थ मतदाता होंगे। वे जाति या धर्म नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं होने से उन पर काम होगा। 2013 में कांग्रेस के कुछ विधायक बड़े अंतर से जीते थे और 2018 में यह अंतर कम हो गया। इस बार हमें विश्वास है कि तटस्थ मतदाता कांग्रेस को वोट देंगे। यह भाजपा सरकार के साथ भ्रष्टाचार, विफल प्रशासन, घोटालों और कई अन्य मुद्दों के कारण है। हमारा लक्ष्य शहर में 15 से 16 सीटें जीतना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी से मुसलमानों को हटाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उनके लिए आरक्षण को समायोजित करने की घोषणा के एक दिन बाद भारतीय मुस्लिम विद्वानों के एक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने घोषणा की है कि वह अदालत में चुनौती देगा। शुक्रवार 24 मार्च को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मुसलमानों को अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की सेकेंड बी श्रेणी से हटाने के अपने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा की थी, जिसमें उन्हें 4% आरक्षण दिया गया था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस कदम को मुसलमानों के साथ घोर अन्याय कहा है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में पत्रकारों से बात करते हुए मदनी ने कहा, निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के वादे पसमानदा मुस्लिम उत्थान के साथ साथ नहीं जाता है। एक तरफ पीएम मोदी का कहना है कि वह विकास नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिमों का हाशिए पर पड़ा वर्ग, और दूसरी ओर कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार उनसे आरक्षण छीन रही है और इसे अन्य वर्गों में बांट रही है। बेंगलुरु का बहुप्रतीक्षित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी आखिरकार शनिवार 25 मार्च को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। एनसीएमसी रुपे सिस्टम से जुड़ा एक प्रीपेड कार्ड है, जिसका उपयोग यात्रा और अन्य उद्देश्यों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इसे पहली बार 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु में एनसीएमसी मेट्रो ट्रेनों और बीएमटीसी बसों सहित शहर में परिवहन के विभिन्न साधनों में निर्बाध यात्रा को सक्षम करेगा। परिवहन के अलावा एनसीएमसी का उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे कि ईंधन भुगतान, खरीदारी, भोजन, पार्किंग, टोल भुगतान और कम मूल्य के ऑफलाइन संपर्क सहित भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। आरबीएल बैंक को बेंगलुरु में एनसीएमसी के लिए बैंकिंग पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है।
और कार मेट्रो स्टेशनों और शहरों में आरबीएल बैंक शाखाओं में जारी किए जाएंगे। अमित शाह ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले का बचाव किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सेकेंड बी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर कोटा संवैधानिक रूप से अवैध है। बीदर जिले के गोटा गांव और रायचूर जिले के गब्बर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण शुरू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी एक नया आंतरिक आरक्षण शुरू करके अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय को दूर करने की कोशिश की। पूरी सेकेंड बी श्रेणी केवल मुसलमानों के लिए थी और सरकार ने यह कहते हुए इसे खत्म कर दिया कि यह संवैधानिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। और राज्य के 2 प्रमुख शाह ने फैसले का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि समुदायों के बीच 4% कोटा समान रूप से विभाजित किया गया। सेकेंड सी आरक्षण श्रेणी में वोकलिंगा और सेकेंड डी आरक्षण में वीरशैवा लिंगायत इसके साथ सेकेंड बी निरर्थक हो गया, जबकि वोकलिंगाओं का आरक्षण 4% से बढ़कर 6% और लिंगायतों का 5% से बढ़कर 7% हो गया। उन्होंने कहा, बीजेपी कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती, इसलिए इसने आरक्षण को बदलने का फैसला किया। बहुप्रतिशत अखिल भारतीय बाघ जनगणना रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल को मैसूर में जारी की जाएगी, क्योंकि इस अवसर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोदी ने शनिवार को दावणगेरे में एक सार्वजनिक रैली में भी इसका उल्लेख किया, जहां उन्होंने बताया कि वह अप्रैल के पहले सप्ताह में बाघों की जनगणना रिपोर्ट जारी करने के लिए फिर से कर्नाटक आएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बाघों की आबादी का समर्थन करने में अच्छा कर रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सदस्य सचिव एसपी यादव ने बताया कि बाघ जनगणना के आंकड़े जारी करने और अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम अप्रैल में मैसूर का दौरा करेंगे। दक्षिण कन्नड़ में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में दुर्जय बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने पुराने युद्ध के घोड़ों को युवा खून से बदलने का साहसिक निर्णय लिया है। मिथुन रॉय और रक्षित शिवराम, जो पहली सूची में शामिल हैं, अपने 30 के दशक में हैं और उन्होंने अभयेंद्र जैन और वसंत बंगेरा जैसे दिग्गजों का स्थान लिया है, जिन्होंने क्रमशः मुदबिद्री और बेलथांगड़ी से कई चुनाव में भाग लिया था। पार्टी द्वारा दूसरी सूची में कुछ और युवाओं की घोषणा करने की संभावना है, जब मंगलूर दक्षिण, मंगलूर उत्तर और पुतूर के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पहली सूची में 5 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों में से 3 पहली बार आए हैं, कृष्णप्पा जी सुलिया, मिथुन राय मुदबिद्री और रक्षित शिवराम बेलथांगड़ी। अन्य बी रामनाथ राय बंटवाल से और यूटी खादर मंगलूर से। पार्टी की 71 वर्षीय रामनाथ राय को बदलने की भी योजना थी, लेकिन बंट नेता द्वारा घोषणा करने के बाद कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, योजनाओं को छोड़ दिया। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि ग्रैंड ओज पार्टी मंगलूर दक्षिण, मंगलूर उत्तर और पुत्तूर निर्वाचन क्षेत्रों में नए चेहरों के लिए जा सकती है, जिसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ने वालों को भूलने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। जनवरी से सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में दूध नहीं। सत्ता में आने पर कर्नाटक में मुसलमानों के लिए खत्म किया गया 4% कोटा बहाल करेंगे, कांग्रेस का वादा। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना कांग्रेस की बड़ी चुनौती, रामलिंगा रेड्डी ने कहा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ओबीसी मुस्लिम कोटा खत्म करने के कर्नाटक के कदम को अदालत में चुनौती देगी। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।